हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। हमने संकरण पढ़ा। कल हमने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी पढ़ी। आज हमारा टॉपिक है वीक इंटरैक्शंस वॉन डर वॉल फोर्सेस, यानी वॉन डर वॉल बलों के बारे में पढ़ेंगे। आकर्षण बल वॉन डर वॉल बल के कई प्रमाण हैं। समान या असमान प्रकार के ध्रुवीय, अध्रुवीय, मध्य लगने वाले दुर्बल आकर्षण बलों को वॉन्डरवॉल बल या वॉन्डरवॉल फोर्सेस कहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स में सहसंयोजक बंध में वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अर्थात सहसंयोजक बंध जो हैं उनके मध्य जो वॉन्डरवॉल बल होता है वो कमज़ोर होता है, बहुत दुर्बल होता है, जिसके कारण इनके गलनांक एवं क्वथनांक जो हैं वो कम होते हैं। वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस की ऊर्जा का मान 5 से 67 किलो जूल्स पर मोल होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में अवस्था परिवर्तन का कारण अणुओं के मध्य लगने वाला दुर्बल आकर्षण बल वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस की पुष्टि करता है। जो दुर्बल आकर्षण बल है इनके मध्य में अवस्था परिवर्तन में, उससे पता चलता है कि सहसंयोजक बंधों में दुर्बल आकर्षण बल या वीक दुर्बल वॉन्डरवॉल बल उपस्थित हैं। नोबल गैसेस जो हैं, हीलियम, नियॉन आदि अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक हैं और इनके मध्य जो है वो दुर्बल वॉन्डरवॉल बल पाया जाता है। अब वॉन्डरवॉल्स आकर्षण के प्रकार ये किस प्रकार के होते हैं? फर्स्ट इज आयन डायपोल अट्रैक्शन, आयन द्विध्रुव आकर्षण। जब किसी आयनिक यौगिक को ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है तो पहले आयनिक यौगिक धन आयन तथा ऋण आयन में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। आयन तथा द्विध्रुवीय विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण आयन को विलायक के अणु चारों ओर से घेर लेते हैं। इस प्रक्रिया में आयन तथा द्विध्रुव अणु के मध्य दुर्बल आकर्षण बल लगता है, जिसे आयन द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए प्लस माइनस किस तरह से इनके बीच में दुर्बल आकर्षण बल है, और ये आयन जो है आयन द्विध्रुव आकर्षण कहलाता है। इस आकर्षण बल से उत्पन्न ऊर्जा को निम्न प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस म्यू अपॉन 4 पाई E0 आर स्क्वायर, जहाँ जेड जो है वो चार्ज है, आवेश है, आर जो है आयन तथा द्विध्रुव आयन के मध्य की दूरी है। यह बल दिशात्मक होता है, यानी कि वॉन्डरवॉल फोर्स जो है वो दिशात्मक होता है। सेकेंड हो गया आपका डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, यानी कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। इस प्रकार का आकर्षण ध्रुवीय अणुओं के मध्य पाया जाता है। स्थायी द्विध्रुव आयनों में पॉजिटिव तथा नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के दो केंद्र होते हैं। डायग्राम में देखिए, और इनका एनर्जी जो है एनर्जी उसको हम कैलकुलेट करेंगे -2 म्यू1 म्यू2 अपॉन 4 पाई आर क्यूब डेल्टा 0। अब हेड टू टेल एंटी पैरेलल, इस प्रकार के में आकर्षण होता है। यह बल भी दिशात्मक होता है, लेकिन आयन ध्रुव द्विध्रुव की तुलना में दुर्बल होता है। तीसरा आपका होता है इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन जो है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, इसका मतलब तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। नोबल गैस के लिए डायपोल मोमेंट का मान 0 होता है। हीलियम के 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों का चक्रण जो है वो विपरीत होता है या असमान होता है। इस प्रकार ये गतिशील होते हैं। इलेक्ट्रॉन की किसी विशेष अवस्था में आवेश में क्षणिक असंतुलन पैदा हो जाता है, इसलिए किसी क्षण विशेष के लिए अणु या परमाणु में द्विध्रुव उत्पन्न होता है, वो एक अपने आप जो है वो प्रेरित हो जाता है, या हम कहते हैं उसको कि इंड्यूस हो जाता है। तथा पड़ोसी अणु या परमाणु में भी प्रेरणा से द्विध्रुव आकर्षण उत्पन्न होता है तथा इनके मध्य आकर्षण बल लगता है। एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसे हम तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। अब आप डायग्राम देखिए, इलेक्ट्रॉन का समान वितरण और इलेक्ट्रॉन का असमान वितरण तथा इलेक्ट्रॉन की तरफ अधिकता के कारण उत्पन्न तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। अब इसकी एनर्जी जो है
इसकी ऊर्जा को हम निम्न प्रकार कैलकुलेट करेंगे, -3I सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4R टू द पावर 6। यहाँ जो सिग्मा है वो ध्रुवणता है और I जो है वो आयनिक ऊर्जा है। नेक्स्ट इज आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। जब कोई धनायन या ऋणायन किसी अध्रुवीय अणु या परमाणु के संपर्क में आता है तो वह इलेक्ट्रॉन अभ्र में विकृति पैदा कर देता है। ऋणायन की तुलना में धनायन अधिक विकृति पैदा करता है। उदासीन कण की ध्रुवणता पड़ोसी आयन की ध्रुवण क्षमता पर निर्भर करती है। अब इसकी एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू -z² सिग्मा अपॉन 2R टू द पावर 4। ये आप डायग्राम में देखिए किस प्रकार इस पे आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। जब द्विध्रुव अणु के संपर्क में उदासीन अध्रुवीय अणु आता है तो उदासीन अणु में ध्रुवीय अणु यानी कि पोलर मॉलिक्यूल जो है उसकी प्रेरणा से द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसकी एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा म्यू स्क्वायर सिग्मा अपॉन R टू द पावर 6। अब वॉन्डरवॉल बलों के अस्तित्व के क्या प्रमाण हैं? गैसों का द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैसों का आदर्श आचरण से विचलन, सहसंयोजी यौगिकों के निम्न मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जूल थॉमसन प्रभाव। तो ये चारों इफेक्ट्स जो है, प्रभाव जो हैं वो दिखाते हैं, वॉन्डरवॉल बल्स की पुष्टि करते हैं। अब वॉन्डरवॉल बल्स को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो हैं वो अफेक्ट होते हैं? पहला, अंतरा आणविक दूरी, सेकंड द्विध्रुव आघूर्ण, तीसरा अणुओं की ध्रुवणता, फोर्थ तापमान, पांचवा परमाणविक त्रिज्या, छठा दाब। तो ये फैक्टर्स जो हैं, ये 6 फैक्टर्स हैं जो कि आपके वॉन्डरवॉल बलों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्स। अब वॉन्डरवॉल बलों के क्या उपयोग हैं? पहला, ग्रेफाइट का स्नेहक के रूप में प्रयोग। सेकंड, हेलोजन के भौतिक गुण, लुब्रिकेंट। स्नेहक क्या होता है? लुब्रिकेंट्स। हेलोजन के भौतिक गुण, नोबल गैसेस के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स और डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये सारे जो हैं एप्लीकेशंस कह लो या प्रमाणित करते हैं कि वॉन्डरवॉल बल होते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है, वॉन्डरवॉल बल किसे कहते हैं, इनको प्रभावित करने वाले तथा कारक बताइए। तो हम सारे फैक्टर्स बताएंगे पहले कि कितने प्रकार के वॉन्डरवॉल बल्स होते हैं, कौन से वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं और कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं और इनके क्या यूजेस हैं या इनके पक्ष में प्रमाण। तो ये पढ़ा बेटा आज हमने वीक वॉन्डरवॉल बल्स के बारे में। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कौन सी क्लास है बेटा? ठीक। कैटेगरी कौन सी है? SC। उधर जाओ। हाँ।